हेलो दोस्तों। आज की कहानी है हम लोगों ने ठीक नहीं किया शादी करके। अंजलि ने उदास मन से खाना बनाया। नीरज और सास ससुर को खाना लगा दिया। उसकी बेटी तनु अपने कमरे में पढ़ रही थी। इस बार हाई स्कूल है उसका। कई बार खाने को बुलाने के बाद भी वह खाने के लिए नीचे नहीं आई। अंजलि की बात तो न मानने की, जैसे उसने कसम ही खा ली है। सुनती ही नहीं, बड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है। तनु, खाना खा लो। इस बार नीरज ने आवाज दी, मगर कोई उत्तर नहीं आया। तू क्यों चिल्ला रहा है? आ जाएगी, तनु के दादाजी ने धीरे से कहा और खुद ही ऊपर बुलाने चले गए। थोड़ी देर बाद तनु नीचे आई और बिना अपने मम्मी पापा से बोले खाना खाने बैठ गई। रायता लोगी बेटा? अंजलि ने प्यार से पूछा। मैं जो खाऊंगी ले लूंगी, आप तो रहने ही दीजिए, तनु ने रूखेपन से कहा। तो अंजलि सहम गई। नीरज सब देख रहे थे। तनु, यह कौन सा तरीका है मम्मी से बात करने का? ये सुनकर तनु नीरज की तरफ भी घूरने लगी। यह देखकर दादी बोली, हाँ हाँ, जो खाना होगा खा लेगी, तुम दोनों क्यों परेशान हो रहे हो? तो नीरज बोला, लेकिन मम्मी, जाओ तुम आराम करो। तनु के दादाजी ने नीरज की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। अंजलि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अभी पिछले साल तक जो बेटी उसके बिना पलक तक नहीं झपकाती थी, अब बात बात पर काटने को दौड़ती है। क्या हुआ? नीरज ने उसके पास बैठते हुए कहा। कुछ नहीं, मुझे लगता है हम लोगों ने ठीक नहीं किया शादी करके, अंजलि ने बेचैनी से कहा। तो नीरज बोला, देखो अंजलि, हमने किन हालातों में शादी की है यह तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। तनु के अच्छे भविष्य और उसकी सुरक्षा के लिए ना, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे वह सब समझ जाएगी, मुझ पर विश्वास रखो। सुनकर अंजलि की आंखें भर आई। अचानक दरवाजा खटखटाने पर जब अंजलि ने दरवाजा खोला तो सामने तनु खड़ी थी। उसे देखकर अंजलि उससे लिपट गई। मुझे आपके पास सोना है, तनु ने मासूमियत से कहा। तो ये सुनकर नीरज को हंसी आ गई और अंजलि भी मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जहाँ सोना चाहो सो सकती हो, मुझ पर और इन पर पूरा हक है तुम्हारा। अंजलि ने प्यार से तनु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, और तुम जैसे कहोगी वैसे ही होगा, प्रॉमिस, नीरज ने भी प्यार से कहा। सच? तनु ने आश्चर्य से पूछा। तो अंजलि और नीरज एक साथ बोले, हाँ, मुझे डर लगता है कहीं आप भी मुझसे दूर ना हो जाओ, जैसे भगवान ने पापा को मुझसे दूर कर दिया, तनु ने सुबकते हुए कहा। नहीं बेटा, हमारी और इस घर की तुम दुनिया हो, सच्ची, नीरज ने फिर प्यार से कहा। तनु को कमरे के अंदर करके नीरज जाने लगे तो तनु ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और पूछा, आप मेरी मम्मी को कभी परेशान तो नहीं करोगे? ये सुन अंजलि ने आश्चर्य से कहा, तनु, यह क्या कर रही हो? बोलने दो इसको, नीरज ने अंजलि की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। तनु बहुत देर तक बात करती रही और जब वह संतुष्ट हो गई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नीरज तनु के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अब खुश? जी, तनु मुस्कुराते हुए बोली। चलो जाओ, सो जाओ दोनों माँ बेटी, मुझे सुबह जाना भी है, तैयारी कर लूं? नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तीनों करते हैं ना आपकी तैयारी, तनु ने खुशी से कहा और तीनों जोर से हंस पड़े। दरअसल नीरज तनु के चाचू थे, जो कि उसके पापा से कई वर्ष छोटे भी थे और आर्मी में कर्नल थे। तनु के पापा का देहांत 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। पोती और बहू की सुरक्षा के लिए उसके दादी और दादा ने ही 1 साल पहले दोनों को बड़ी मुश्किल से विवाह के लिए राजी किया था। दोनों का बेहद सादे समारोह में विवाह कर दिया गया, जिससे मासूम तनु के मन को बड़ा धक्का लगा। उसको लगा कि उसकी माँ भी उससे दूर हो जाएगी। आज बहुत दिनों बाद घर में तीनों हंसे हैं, तनु की दादी ने आंसू पोंछते हुए कहा। तो तनु के दादाजी ने आराम की गहरी सांस लेते हुए कहा, चिंता न करो भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।